दोस्तों, आज मैं राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की कहानी सुना रही हूँ। राजसूय यज्ञ में किए गए दान पुण्य पर युधिष्ठिर को अपने पर अभिमान हो गया था और किस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के अभिमान को तोड़ा है। इस कहानी को जरूर सुनें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करें। एक बार राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उसमें दिल खोलकर दान पुण्य करा। ब्राह्मणों को भूमि दान करी। जो भी लोग उसमें शामिल हुए थे सबको पेट भर के खाना खिलाया। गरीब हो चाहे अमीर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सबको पेट भर खाना खिलाया और सब ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करी कि ऐसा कोई राजा नहीं है जिसने हमको पेट भर के खाना खिलाया है और दिल खोल कर के दान पुण्य करा है। युधिष्ठिर को मन ही मन अभिमान होने लग गया। युधिष्ठिर के मन में विचार उठा कि जिस प्रकार दिल खोलकर प्रसन्नता से मैंने दान पुण्य किया है, यज्ञ किया है, ऐसा अन्य किसी ने नहीं किया है। युधिष्ठिर का अभिमान देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस प्रकार के अभिमान से तो किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए युधिष्ठिर का अभिमान तोड़ने के लिए उनके द्वारा किए गए पुण्य को नष्ट होने से बचाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से वहाँ एक नेवला प्रकट किया जिसके आधे शरीर के बाल स्वर्ण के थे। नेवला यज्ञ के पात्रों में अपना मुंह डालता हुआ इधर उधर दौड़ रहा था। पतलू पे छूटे हुए जूठन को खाने लग गया। यह देखकर युधिष्ठिर चकित हो गए। बोले, भगवान, मैंने आज तक ऐसा विचित्र नेवला पहले कभी नहीं देखा। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस नेवले की कथा भी बड़ी विचित्र है। बहुत साल पहले यहाँ एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू भगवान का भजन करते और धार्मिक परंपराओं के आधार पर अपना जीवन यापन करके खुश थे। ब्राह्मण की खास बात यह थी कि उनके दर पर कोई भी आता वह उससे विमुख नहीं होते। तब भगवान कृष्ण ने नेवले से उस ब्राह्मण की कहानी सुनाने के लिए कहा। तब नेवले ने कहा कि एक कापुति नाम का ब्राह्मण था। एक बार कई दिनों के उपवास के बाद उन्होंने भोजन बनाया। वे अपने परिवार के साथ भोजन करने बैठे, तभी एक दुर्बल व्यक्ति उनके द्वार पर आ गया और भोजन की प्रार्थना की। अतिथि को द्वार पर भूखा खड़े देखकर ब्राह्मण ने अपना भोजन उसे दे दिया। अतिथि ने थोड़ा और भोजन मांगा। अतिथि के वाक्य सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि जिस स्त्री के सम्मुख उसका पति और अतिथि दो देवतुल्य प्राणी भूखे हैं, उसका भोजन करना धिक्कार है। ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन अतिथि को दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी के हिस्से का भोजन करने पर उस व्यक्ति की भूख नहीं मिटी और उसने और भोजन मांगा। इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र और फिर पुत्रवधू ने भी अपना भोजन अतिथि को खिला दिया। ब्राह्मण की पुत्रवधू द्वारा दिए गए भोजन को खाते ही वह अतिथि खड़ा उठ गया और चतुर्भुज रूप में उनको आशीर्वाद दिया। वो साक्षात धर्मराज थे। अपने सम्मुख देखकर ब्राह्मण परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके खुशी के दिन आ गए और वो वहाँ से चले गए। तब मैंने उनका वो जूठा खाना खाया और उससे मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। आपने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है, कोई राजसूय यज्ञ नहीं हुआ ये। अगर आप सचमुच मन से करते तो मेरा शरीर इस जूठन खाने से पूरा सोने का क्यों नहीं हो गया। तब युधिष्ठिर चिंतित होने लगे। भगवान बोले, अब तुमने राजसूय यज्ञ किया तो नेवले ने सोचा कि क्यों न राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चलकर भोजन खाया जाए, जिससे उसका पूरा शरीर सोने का हो जाएगा और वह जीवों में श्रेष्ठ बन जाएगा। युधिष्ठिर, इसी आशा में यह नेवला तुम्हारे यहाँ अतिथि ब्राह्मणों की जूठन खाने फिर रहा है। भगवान युधिष्ठिर से बोले कि लेकिन दुख का विषय तो यह है कि आपके यज्ञ में इसके शरीर का एक भी बाल स्वर्ण का नहीं हो सका। इससे पता चलता है कि उस तपस्वी ब्राह्मण के किए पुण्य के सामने आपका दान कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर का अभिमान
चकनाचूर हो गया। साथ ही उन्हें अपने अभिमान पर ग्लानि भी हुई। उन्होंने फिर भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि कृष्ण, तुमने अच्छा किया जो मेरा अभिमान तोड़ दिया और मेरे पुण्य को क्षति होने से बचा दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभिमान आपके द्वारा किए गए बड़े छोटे दान पुण्य को नष्ट करता है, जबकि सच्चे मन से किया गया छोटा से छोटा दान भगवान के दर्शन कराता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें।